ओके तो माय डियर सिनेमा एडिक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले आप एवेंजर्स एंड गेम मूवी का ये क्लिप देखो। मिशन के लिए ऑल द बेस्ट कैप्टन। तुम्हें भी ऑल द बेस्ट डॉक्टर। क्या क्या कहा कैप्टन ने? फिर बार प्ले करो तो एडिटर। ऑल द बेस्ट कैप्टन। तुम्हें भी ऑल द बेस्ट डॉक्टर। ऑल द बेस्ट डॉक्टर। क्या बोला तूने? तुम्हें भी ऑल द बेस्ट डॉक्टर। विच मीन्स क्या मार्वल के ओल्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए एवेंजर्स एंड गेम में आरडीजे एज डॉक्टर डूम का ये कोई ट्विस्ट था? हु नोज, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मगर हमारे कैप्टन टोनी स्टार्क को ऑल द बेस्ट डॉक्टर सिर्फ सामने वाले से पहचान छुपाने के लिए तो नहीं कहा हो। भाई ये रूसो ब्रदर्स की डायरेक्टेड मार्वल मूवी है, सो इनके क्रिएटेड हर एक सीन और डायलॉग्स में अनइमेजिनेबल ईस्टर एग्स के साथ काफी सारे डीप मीनिंग्स छुपा रहता है, और एग्जैक्ट इसी तरीके की कुछ डीप मीनिंग्स को कैरी करते हुए आज इस वीडियो में मैं वाई आरडीजे एज डॉक्टर डूम प्रूफ करने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि रिसेंटली डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में बताया गया, 2017 की लोगन मूवी का वुल्वरीन उस एक्समैन यूनिवर्स का एक एंकर बीइंग था। तो क्या हमारी मेन 616 यूनिवर्स का एंकर बीइंग टोनी स्टार्क एज आयरन मैन है, जो एग्जैक्ट लोगन की तरह ही खुद को सैक्रिफाइस कर चुका है? तो क्या इसी तरह आरडीजे एज डॉक्टर डूम भी किसी और यूनिवर्स का एक एंकर बीइंग थे? स्टे ट्यून, इस वीडियो के अंदर इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इवन इसी के साथ मेरे पास और भी बहुत कुछ मीनिंगफुल थ्योरीज हैं जो आरडीजे एज डॉक्टर डूम को एमसीयू के अंदर एग्जिस्ट रहने का प्रूफ दे रहा है। तो बिना किसी कंफ्यूजन के शुरू करते हैं। ओके, तो एंकर बीइंग के कॉन्सेप्ट पर हम आगे बात करेंगे, पहले शुरू से शुरुआत करते हैं। Ladies and gentlemen, as proof of the unimaginable possibilities in the Marvel multi-universe. नहीं, आप यहां पर ध्यान से सुनो। Unimaginable possibilities in the Marvel multi-universe. हम सब ने अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स सुना था, देन मल्टीवर्स सागा इंक्लूड होने के बाद इस यूनिवर्स को मार्वल मल्टीवर्स कहा जा रहा था। पर यहाँ पर कॉमिक कॉन में डायरेक्टर भाई साहब आरडीजे को इंट्रोड्यूस करते टाइम मार्वल मल्टी यूनिवर्स कह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अब ये एमसीयू सिर्फ एक यूनिवर्स तक लिमिटेड नहीं है, जिसका प्रूफ स्पाइडरमैन, नो वे होम, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, लोकी, डेडपूल एंड वुल्वरीन हर कोई देखकर जाता है। अब इस पॉइंट पे आप ये भी कह सकते हो कि मार्वल मल्टीवर्स और मार्वल मल्टी यूनिवर्स, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? दोनों का मीनिंग तो सेम ही है ना। बट नहीं भाई साहब, दोनों उस तरीके से सेम नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, और एग्जैक्ट यही रीजन आरडीजे एज डॉक्टर डूम को एमसीयू के अंदर लाता है। ध्यान से सुनना, जैसा कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में दिखाया गया, अर्थ 838 एक अल्टरनेट यूनिवर्स है, मगर प्रॉपरली ये यूनिवर्स मल्टी यूनिवर्स के कैटेगरी में नहीं आता। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं, मगर आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। इल्यूमिनाटीज की ये अर्थ 838 हमारे मेन 616 का ही एक मिरर डायमेंशन है। देन लोकी सीरीज में विक्टर टाइमली का यूनिवर्स एग्जैक्ट इसी कैटेगरी में आता है। पर डेडपूल एंड वुल्वरीन जिस यूनिवर्स में टेक प्लेस करता है, जिसको अर्थ 10005 कह के पुकारा गया, वो यूनिवर्स रूसो ब्रदर्स के अनइमेजिनेबल पॉसिबिलिटीज को प्रूव करता है, जहां लिटरली डिज्नी का फॉक्स जैसे फ्रेंचाइज मार्वल के एमसीयू में इंक्लूड है। यहां पर अब सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स को भी इंक्लूड कर दोगे तो वो भी मल्टी यूनिवर्स के कैटेगरी में ही आएगा, विच मींस आरडीजे एज डॉक्टर डूम को मार्वल के व्हाट इफ के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग एक टोटली डिफरेंट यूनिवर्स के डूम को दिखाया जाएगा। एक ऐसा यूनिवर्स जहां टोनी स्टार्क आयरन मैन बनता ही नहीं, वो बनता है डॉक्टर डूम, जहां फ्यूचर में उस टोनी स्टार्क एज डॉक्टर डूम के काम का परिणाम उस टोनी स्टार्क को एज डॉक्टर डूम अपने यूनिवर्स का एंकर बीइंग बनाता है। देखो भाई, मुझे पता है कि मैं आपके दिमाग का दही कर रहा हूं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मगर क्या ही कर सकते हैं यार, इससे ज्यादा सिंपल वे में आपको मैं क्या ही समझाऊं, ये थ्योरी है। बाकी वो रूसो ब्रदर्स ही जाने कि वो आरडीजे को लेकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं। बट रुको भाई, वीडियो को स्किप मत करना। अब इस पॉइंट पे कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं वादा करता हूं आगे आपको सब कुछ क्लियर समझाऊंगा। पॉइंट नंबर 2, कॉमिक कॉन में आरडीजे की आइकॉनिक स्पीच। New mask, same task. न्यू मास्क का मीनिंग तो समझ में आ रहा है कि दोनों ही मास्क मेटल के बने हुए हैं और दोनों दिखता डिफरेंट है, पर सेम टास्क का मीनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन मैन एक टेक जीनियस है, और दूसरी तरफ डॉक्टर डूम भी रीड रिचर्ड्स की तरह अपने स्मार्ट दिमाग को कैरी करता है। और कॉमिक्स में डॉक्टर विक्टर वॉन डूम के क्रिएटर्स ने उनको काफी सारे टेक्नोलॉजिकल ज्ञान प्रोवाइड किया है। सो आरडीजे ने डॉक्टर डूम के इन्हीं एबिलिटीज को ध्यान रखते हुए ये स्टेटमेंट स्टेज पर दिया है कि मास्क नया हो सकता है मगर उनका काम आयरन मैन से बहुत
ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं, पर उस काम से इस बार वो किसी का भला नहीं करने वाला। डेफिनेटली आप जैसा सोच रहे हो उसका इंटेंट उस तरीके से गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसा कि हमारे थैनोस हमेशा से ही अपने आप में सही था कि वो आधी आबादी को मिटाकर यूनिवर्स का संतुलन बनाना चाहता है। एग्जैक्ट वैसे ही डूम का इंटेंट ये होगा कि वो यूनिवर्स के सभी इविल सुपर हीरोज को अपने ही वेरिएंट के साथ लड़वाकर एवेंजर्स की सीक्रेटली एक वॉर क्रिएट करके, समझ रहे हो, उस जंग का पूरा फायदा उठाते हुए वो इस पूरे यूनिवर्स में अपना कंट्रोल बनाना चाहता है। आई मीन इस मल्टी यूनिवर्स में, ध्यान रखना मल्टी यूनिवर्स, मल्टीवर्स नहीं, क्योंकि हमेशा से ही मैंने जितना सुना है कि डॉक्टर डूम पावर्स का भूखा है। दैट्स रीजन आरडीजे ने सेम टास्क का जिक्र किया। पॉइंट नंबर 3, एक इंटरव्यूअर ने जब मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फाइगी को पूछा कि सर बताइए तो जरा कि डेडपुल एंड वुल्वरीन में दिखाया गया लोगन की तरह हमारे मेन यूनिवर्स आर्ट 616 का एंकर बीइंग असल में कौन है, जिसका डायरेक्टली कोई क्लियर कट आंसर तो केविन फाइगी ने नहीं दिया, मगर उनका हिंट टोटली डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी को ध्यान से देखने का इशारा कर रहा था। सो आप भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जैसे 2017 के लोगन मूवी का वुल्वरीन उसके यूनिवर्स का एक एंकर बीइंग था, उसने खुद को सैक्रिफाइस करके अपने यूनिवर्स के कुछ हजारों सालों को सेव किया। पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग वो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय जरूर होगा मगर धीरे धीरे। एग्जैक्ट वैसे ही मेन 616 यूनिवर्स में अगर टोनी खुद को सैक्रिफाइस करके, स्नैप करके उन्होंने खुद को एक एंकर विंग साबित किया है, हो सकता है कि हमारी इस मेन 616 यूनिवर्स एक डिस्ट्रैक्शन की ओर बढ़ रहा है। एंड दूसरी साइड में हमने डेडपुल 3 में जिस वुल्वरीन को देखा है और उस वुल्वरीन के बारे में जितना पता चला है कि उसने खुद को सैक्रिफाइस नहीं किया, इस वुल्वरीन ने कभी एक्समैन को उस तरीके से ज्वाइन ही नहीं किया, जिस वजह से का यूनिवर्स तबाह हो गया, जैसा कि डेडपुल एंड वुल्वरीन में पैराडॉक्स ने कहा था। तो एग्जैक्ट वैसे ही किसी व्हाट इफ यूनिवर्स में हमारे टोनी भाई साहब ने एंड गेम में खुद को सैक्रिफाइस नहीं किया और वो अभी भी उस यूनिवर्स में सरवाइव कर रहा है, और डेडपुल वाले वुल्वरीन की तरह उस टोनी स्टार्क का यूनिवर्स भी तबाह हो चुका है। दिन जैसे टाइम में भटकने वाला उस वुल्वरीन को हमारे डेडपुल भाई साहब उसके टेम्पररी यूनिवर्स अर्थ 1005 में लेकर आता है। एग्जैक्ट वैसे ही हु नोस टोनी भी अपने जीनियस दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक मल्टी यूनिवर्स ट्रेवल करने वाला गैजेट बना लिया होगा और उसी का इस्तेमाल करते हुए वो मल्टी यूनिवर्स में भटकते भटकते हमारी 616 यूनिवर्स में एंटर करता है। देन होगा असली खेला। याद रखना हर एक यूनिवर्स में एक डॉक्टर डूम भी एग्जिस्ट करता है और डेफिनेटली उनमें से एक डॉक्टर डूम हमारे 616 यूनिवर्स में भी है। तो हु नोस मल्टी यूनिवर्स में भटकते हुए टोनी स्टार्क के साथ हमारे 616 के डॉक्टर डूम का मुलाकात हो जाता है। देन दोनों टेक जीनियस होने के दौरान आपस में अपना ज्ञान शेयर करते हैं, जैसा कि कैंग द कॉन्करर ने किया था। देन बाद में इंटरनेट के वही पॉपुलर कॉमिक बुक स्टोरी को फॉलो करके डॉक्टर डूम टोनी को धोखा देकर आपस में कर लेता है और डूम बन जाता है टोनी स्टार्क बन जाता है डूम। आई नो मैं दिमाग का घोड़ा थोड़ा सा ज्यादा ही दोहराते दोहराते डॉक्टर डूम रिलेटेड एक काफी वाइल्ड कहानी को आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, जिसका सच होने का चांस उतना ही है जितना इस वीडियो के अंदर 1000 व्यूज आना। पर फिर भी आपको ये मेरा विदाउट कॉमिक बुक नॉलेज वाला थ्योरी पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग डिस्कशन के साथ पर्सनल कनेक्शन बना के रखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत मेहनत लगती है इस तरीके की थ्योरीज वाले वीडियोस बनाने में बिना किसी कॉमिक बुक नॉलेज के। प्लीज यार इस मेहनत पे थोड़ा सा दया करके एक कमेंट करके देखो ना कैसा लगता है, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी मिलूंगा, जल्दी मिलूंगा। बाय।